ओम शांति। 11/9/2022 की मुरली है। आज अव्यक्त मुरली है। रिवाइज कोर्स है 8 अप्रैल 92। मुरली का टाइटल है ब्रह्मा बाप से प्यार की निशानी है अव्यक्त फरिश्ता बनना। अगर हमारा ब्रह्मा बाबा से प्यार है तो हमको अव्यक्त फरिश्ता बनना है। आज बेहद का बाप अपनी आदि श्रेष्ठ डायरेक्शन रचना को देख रहे हैं। ब्राह्मण आत्माएं डायरेक्ट शिववंशी ब्रह्म कुमार कुमारियां हो। ब्राह्मण आत्माएं आदि देव की आदि रचना हो। इसीलिए कल्प वृक्ष में ब्राह्मण फाउंडेशन अर्थात जड़ में दिखाए गए हैं। अपना स्थान देखना है तो वृक्ष में आप आदि रचना बीज के समीप जड़ में दिखाए गए हो। इसीलिए डायरेक्ट रचना हो। अन्य आत्माएं डायरेक्ट माता पिता अर्थात शिव बाप और ब्रह्मा माता को अर्थात डायरेक्ट परमात्मा रचना नहीं है। और हम कौन है? डायरेक्ट परमात्मा की रचना है। आप डायरेक्ट माता पिता की रचना हो। फर्क है ना। आप आदि रचना और अन्य धर्म आत्माओं की रचना दोनों में अंतर है। तो आप डायरेक्ट रचना का कितना महत्व है। डायरेक्ट बीज के साथ संबंध है। देखो हमारा डायरेक्ट बाबा के साथ संबंध है। आज बाबा कहते हैं कि बच्चे अगर इतना अंतर है, तुम डायरेक्ट परमात्मा की रचना हो तो तुमको सदा नशा रहना चाहिए। या कभी कभी नशा चढ़ता है, परसेंटेज में फ़र्क पड़ जाता है। कभी 100% रहता है, कभी 50% रहता है, कभी 100% रहता है, कभी 50% रहता है। तो सदा एक रस रहना चाहिए ना। तो चाहिए चाहिए कब तक कहेंगे? सदा नशा रहता है या फलक से नहीं कहते हो, रहना चाहिए कहते हो। हम क्या कहते हैं? करना तो नहीं चाहते थे लेकिन हो गया, चाहिए चाहिए करते हैं। तो संपूर्ण बनना अर्थात इसमें यह चाहिए शब्द समाप्त हो जाए। सभी के मुख से यह निकले कि सदा है। उसके लिए कितने वर्ष चाहिए? बाप भी चाहिए पूछता है कितने वर्ष चाहिए। ये चाहिए शब्द भी बाप पूछता है। देखो कितनी शब्दों की रचना बाबा कितना अच्छे से कहते हैं। कितने वर्ष चाहिए? 10 वर्ष चाहिए, उससे भी ज़्यादा व कम चाहिए। क्योंकि तपस्या वर्ष आरंभ किया, अब तो समाप्ति का समय आ गया। लेकिन जब आरंभ किया तो सबने क्या संकल्प किया? संपन्न बन जाएंगे, यही सोचा था ना। वर्ष तो समाप्त हो गया, लेकिन आप संपन्न हो गए या होना है? क्या और वर्ष चाहिए? देखो बाबा कहते ये चाहिए शब्द समाप्त करो। यह चाहिए, यह चाहिए। यह गीत कितने समय का है? गीत का भी 3 व 4 मिनट का टाइम होता है ना। तपस्या वर्ष में दृढ़ संकल्प किया या संकल्प किया। देखो दृढ़ संकल्प किया या संकल्प किया, दृढ़ता की निशानी है सफलता। सीधा हिसाब है। अगर मैंने दृढ़ संकल्प किया है कि मैं आज से अमृत वेला करूंगी ही, तो सफलता मिलनी है। दृढ़ता नहीं है, सिर्फ संकल्प है तो एक दिन होगा, एक दिन नहीं होगा। फिर तो इस वर्ष और फोर्स की तपस्या चाहिए ना। बाबा कहते आपका कर्मयोगी टाइटल नहीं है, योगी है। वैसे देखा जाए तो सेवा उसको ही कहा जाता है जिसमें स्व और सर्व की सेवा समाई हुई हो। देखो बाबा कितना प्यार से कहते कि सेवा का अर्थ क्या है। दूसरों की सेवा करेंगे, अपनी सेवा में अलबेलेपन हो जाएगा तो उसको वास्तव में यथार्थ सेवा नहीं कहेंगे। सेवा की परिभाषा ही है, सेवा के मेवे मिलते हैं। सेवा अर्थात मेवा, फ्रूट, फल, प्रत्यक्ष फल। देखो बाबा कितना नाम देता है। सेवा का अर्थ है मेवा, फल मिलना, फ्रूट मिलना, प्रत्यक्ष फल मिलना। प्रत्यक्ष
इतनी खुशी होगी अगर हम सच्चे दिल से बाबा की याद में सेवा करेंगे और दूसरी आत्माओं की भी साथ साथ सेवा करेंगे तो उनकी दुआएं भी तो मिलेगी ना। तो बाबा कहते हैं कि सेवा करो मेवा खाओ। अगर स्व के तरफ अलबेले बन जाते हो तो वो सेवा में मेहनत, खर्चा, थकावट है, लेकिन प्रत्यक्ष फल सफलता नहीं है। पहले स्व को सफलता, साथ में औरों की भी सफलता की अनुभूति हो, साथ साथ हो। स्व को हो और औरों को नहीं हो, यह भी यथार्थ सेवा नहीं। और दूसरों की हो, अपनी नहीं हो, यह भी यथार्थ सेवा नहीं। औरों को हो, स्व नहीं हो, यह भी यथार्थ सेवा नहीं है। तो सेवा में सेवा और योग दोनों ही साथ साथ क्यों नहीं रहता? बाबा कहते हम सेवा तो बहुत करते, मेवा क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि योग साथ में नहीं रहता। और योग साथ में क्यों नहीं रहता? उसका कारण क्या है? एक को देखते हो दूसरा ढीला पड़ जाता है, दूसरे को देखते हो तो पहला ढीला पड़ जाता है। इसका कारण क्या है? कारण है कि सेवा के प्लान जो बहुत अच्छे बनाते हो, लेकिन प्लान स्वच्छ बुद्धि से प्लान नहीं करते हो। बुद्धि प्लेन चाहिए, स्वच्छ चाहिए। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं करते हो। प्लेन बुद्धि अर्थात सेवा करते और कोई भी बात बुद्धि में टच नहीं करे, सिर्फ निमित्त भाव, निर्माण करते निर्माण स्थिति की कमी हो जाती है। इसीलिए निर्माण का कार्य जितना सफल करना चाहते हो उतना सफल नहीं होता। शुभ भावना, शुभ कामना का बीज ही है निमित्त भाव और निर्माण भाव। हद का मान नहीं, लेकिन निर्माण। इसीलिए सेवा के प्लान बनाने के पहले प्लेन बुद्धि बनना अति आवश्यक है, तभी तो सफलता मिलेगी ना। अगर बुद्धि में अनयथार्थ भाव का किचड़ा मिक्स है तो सेवा का प्लान बनाते हो, उसमें रत्न जड़ीत के साथ साथ पत्थर भी जड़ जाते हैं और रत्न और पत्थर मिक्स हो जाते हैं। 9 रत्न जड़ेंगे और एक पत्थर मिक्स करेंगे तो कोई भी चीज़ 9 रियल हो और एक आर्टिफिशियल हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी? देखो हम कहाँ गलती करते हैं ना, बाबा बता रहे, जब स्वयं संपन्न बनो तब विश्व परिवर्तन का कार्य भी संपन्न होगा। अब सबके संपन्नता की कमी के कारण विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होने में रुका है। प्रकृति दासी बन आपकी सेवा के लिए इंतजार कर रही है कि ब्राह्मण आत्माएं ब्राह्मण से फरिश्ता और फिर फरिश्ता से देवता बने तो हम दिल व जान, सिक व प्रेम से सेवा करें, क्योंकि सिवाय फरिश्ता बनने देवता तो नहीं बन सकते और ब्राह्मण से फरिश्ता बनना ही पड़े। और फरिश्ता अर्थात ही जिसका पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार, पुराने देह के प्रति कोई आकर्षण का रिश्ता नहीं। तो देखो कितना परसेंटेज फरिश्ते बने हो। बाबा पूछ रहे हैं जिसका फरिश्ता स्थिति से प्यार नहीं तो ब्रह्मा बाप नहीं मानता कि मेरे से प्यार है। प्यार का अर्थ ही है समान बनना। ब्रह्मा बाप फरिश्ता है ना, फरिश्ता बन आप सबको फरिश्ता बनाने के लिए फरिश्तों की दुनिया में रुके हुए हैं। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा हमारा इंतज़ार कर रहे हैं और हम देखो फरिश्ता बनना चाहते हैं, लेकिन पुराने स्वभाव, संस्कार, रावण के संस्कार हमें नीचे खींच लेते हैं। फरिश्ता बन आप सबका फरिश्ता बनाने के लिए फरिश्ता दुनिया में रुके हुए हैं। बाबा सिर्फ मुख से नहीं कहो कि बाप से बहुत प्यार है, क्या वर्णन करे। लेकिन ब्रह्मा बाप सिर्फ कहने से खुश नहीं होते, बनने से होते हैं। कहने वाले तो भक्त बहुत है, कितना प्यार से गीत गाते हैं, इनके प्यार के गीत गाते हैं। अनेकों को हंसा भी देवे और रुला भी देवे, ऐसे गीत गाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं करके दिखाओ। बाबा कहते इस समय परिवर्तन होना ही है।
अपने ऊपर और 10 गुना अंडरलाइन करके परिवर्तन होकर दिखाओ। फिर बाप दादा को उलझना नहीं देना कि ऐसे कैसे हो गया, ऐसे क्यों किया। आप पुरुषार्थ में स्ट्रिक्ट नहीं होते हो तो बाप को स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा। अंडरलाइन। अभी तो बाप के प्यार स्वरूप से चल रहे हो, पल रहे हो, लेकिन सदगुरु का रूप धर्मराज नहीं है। सदगुरु की आज्ञा सिर माथे पर हुआ ना, तो अभी तो बाप दादा मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे कहकर चला रहे हैं। अगर प्यार है, मिलन की प्यास है, तो समान बनकर मिलो, महान अंतर में नहीं मिलो। समान बनकर मिलन में बहुत मज़ा है। ये मज़ा और अच्छा है। अच्छा, बाप से मिल लिया, दृष्टि ले लिया, वह हो गए, फिर कोई कमजोरी आ गई, शक्ति मिली और काम में लाई, 1-2 बार विजयी बने, फिर कमजोर हो गए। यह अनेक प्रकार का मिलना है, लेकिन यथार्थ प्यार, यथार्थ मिलन इससे बहुत ऊंचा है, बहुत बहुत प्यारा है। उसका अनुभव करो, समझा? देखो, बाबा से प्यार का, बाबा से मिलन का अनुभव होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बाबा कहते सदगुरु की आज्ञा ने, सदगुरु की कोई ने आज्ञा नहीं मानी तो सदगुरु है ना। तो बाप के आगे बच्चों का नाज, नखरा, लाड चलता है। अगर बाप से सच्चा प्यार है ना, तो इस वर्ष फरिश्ता समान बनकर दिखाओ। अब इतने सब मिलने के लिए आए, बहुत अच्छा है, लेकिन और अच्छे से अच्छे करना, प्यार करना, प्यार को निभाने में अंतर है। करने वाले तो बहुत है, अगर प्यार नहीं होता तो इतने सब यहाँ नहीं आते। लेकिन बाबा कहते हैं निभाने में अंतर है। प्यार करने वाले तो अनेक है और निभाने वाले कितने होते हैं। तो आप निभाने वाले हो ना, निभाने वाले की चाहिए चाहिए नहीं कहेंगे। प्रैक्टिकल में सिर्फ बुक से नहीं सुनाया ना, तपस्या के चार्ट में भी अभी अपने मार्क्स सर्टिफिकेट देने वाले बहुत हैं। देखो, बाबा कहते हैं तपस्या का चार्ट बनाओ और ये सर्टिफिकेट लो बाबा से। सबके दिल से यह दुआओं का सर्टिफिकेट मिले, इसको कहेंगे नंबर 1। कई बच्चे कहते हैं हम तो ठीक चलते हैं, लेकिन कोई कोई आत्मा का कोई कड़ा हिसाब है जो हमारे सामने आ जाता है। हम कितना भी संतुष्ट करें, वो संतुष्ट नहीं होते। तो बाप दादा ने पहले भी कहा था कि 5% कड़ा हिसाब किताब है, वो भी माफ़ है, लेकिन 95% दिल से दुआएं दे। कई ऐसे कहते हैं कि सबसे संतुष्ट कौन, ऐसा तो कोई भी दिखाई नहीं देता। बड़ों के लिए सोचते हैं कि इनसे ही नाराज है तो हमसे क्या बड़ी बात है। लेकिन देखो, 95% दिल राजी है। बड़ों की तो बात ही अलग है ना। बड़ों को तो जज करना पड़ता है। एक को हाँ कहेंगे, अच्छा कहेंगे, दूसरे को ना कहेंगे, तो एक तो नाराज होगा ही ना। तो ये बात अलग हो जाती। लेकिन दिल की तपस्या, दिल का प्यार, निमित्त भाव, शुभ भाव, तो वो सर्टिफिकेट सामने देखो। ये नहीं कॉपी करो कि बड़ों से भी संतुष्ट नहीं तो हमसे क्या हो जाएंगे संतुष्ट। ऐसे नहीं सोचना। 95% अगर संतुष्ट है तो नंबर मिल जाएगा। समझा? अच्छा, चारों ओर के आदि पिता के आदि रचना, डायरेक्ट रचना, श्रेष्ठ आत्माएं, सर्व जीवन मुक्त का वर्षा अनेक जन्म प्राप्त करने वाली आत्माएं, सर्व ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता आत्माएं बनने वाली अधिकारी आत्माएं, सदा प्लेन बुद्धि बन सेवा के प्लान में सफलता प्राप्त करने वाली आत्माएं, बाप से सच्चा स्नेह, सच्चा प्यार निभाने वाली सर्व समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत प्यारा, बहुत सुंदर वरदान है। कंट्रोलिंग पावर द्वारा तूफान को भी तोहफा बनाने वाले यथार्थ योगी भव। यथार्थ व सच्चा योगी वह है जो अपनी बुद्धि को एक सेकंड में जहां और जब लगाना चाहे वहां लगा सकते हैं। परिस्थिति हलचल की हो, वायुमंडल तमो प्रधान हो, माया अपना बनाने का प्रबल प्रयत्न भी कर रही हो, फिर भी सेकंड में एकाग्र हो जाना, यह है याद की शक्ति। कितना भी व्यर्थ संकल्पों का तूफान हो, लेकिन सेकंड में तूफान के आगे बढ़ने का तोहफा बन जाए। तूफान आगे बढ़ने का तोहफा बन जाए। अगर तूफान भी है तो हम आगे बढ़े तो वो तोहफा बन जाए। ऐसी कंट्रोलिंग पावर हो, ऐसी शक्तिशाली आत्मा कभी ये संकल्प नहीं लगाएगी कि चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया। स्लोगन, योग युक्त और युक्ति युक्त कर्म करने वाली ही विघ्न प्रूफ बन सकते हैं। ओम शांति।